हेलो ऑल, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ एस द मेन सीरीज़, जिसमें हम लोग GS 1 के अंडर मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर इमर्ज हुए थे। जैसे कौन कौन से ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, स्वराजिस्ट, है ना, और रिवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट, है ना। ऐसे कुछ हम लोग ग्रुप्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवोल्यूशनरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं इनका रीज़न क्या था, ये क्यों राइज हुए इतने सारे रिवोल्यूशनरीज। एक तो वही था कि जो मॉडरेट्स की पॉलिसी थी ना, प्लेयर प्ली पेटिशन की, है ना, वो डिसइल्यूजन करती थी, मतलब उनसे कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था। तो यूथ भी आना स्टार्ट हो गए थे कांग्रेस में, एडुकेटेड यूथ आ रहे थे, है ना। इमरजेंस ऑफ लार्ज एडुकेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब स्वदेशी मूवमेंट, इसमें भी एक्सट्रीमिस्ट ने काफ़ी पार्ट लिया था, है ना। एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादातर क्या थे, रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है। तो इसकी जब सक्सेस देखी लोगों ने, तो लोगों को लगा कि नहीं, जो मॉडरेट्स हैं उनकी पॉलिसीज़ वर्क नहीं कर रही हैं, एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इस वजह से भी अच्छा, फॉरेन में भी जो चल रहा था, रशिया, यूरोप वगैरह में, है ना, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। एडवेंट ऑफ कम्युनिज्म, है ना, इसका भी इफेक्ट पड़ा। जैसे भगत सिंह, इन्होंने क्या बनाया, HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी, है ना। अच्छा, मार्क्स की भी जो पॉलिसीज थी, एक्सप्लॉयटेटिव रेजिम्स ऑफ कैपिटलिज्म, है ना, वो इसके अगेंस्ट थे मार्क्स। तो इसका भी इफेक्ट पड़ रहा था कम्युनिज्म पर। यहाँ के लोग पढ़ रहे थे उनके बारे में भी। कुछ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। जैसे अनुशीलन समिति, ये किसने, परमानाथ मित्रा, ओके, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ईस्टर्न बंगाल में थी। वैसे ही अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी बोलते थे, ये VD सावरकर ने फाउंड करी थी, ओके। इसके साथ उनके भाई भी थे, गणेश दामोदर सावरकर, 1904 में, ओके। जस्ट बिफोर जब स्वराज मूवमेंट चलने वाला था ना, उसी टाइम की बात है। चट्टागोंग आर्मी रेड करी थी सूर्या सेन ने 1933 में। एक ककोरी ट्रेन रॉबरी, है ना, इसका इट एम वॉज टू ऑर्गेनाइज आर्म रेवोल्यूशन टू एंड कॉलोनियल रूल एंड इस्टेब्लिश फेडरल रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक ककोरी एक प्लेस है लखनऊ के पास में, यूपी, ठीक है, लखनऊ यूपी, उसके पास में एक प्लेस है ये ककोरी, वहीं पे डकैती डाली थी ट्रेन्स पर, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, अशफिकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहेरी, इन सबको हैंग पर कर दिया था, मतलब फांसी दे दी थी। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस भगत सिंह का फेमस है ना, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब टू मेक द डेफ हियर, है ना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर हैंग्ड, ओके, ये तो पता ही है। गदर पार्टी, ये भी रिवोल्यूशनरीज में ही आता है, लाला हरदयाल, है ना, इन्हीं ने फॉर्म करी थी गदर। एक न्यूज़पेपर भी छापा था, कोमागाटो मारू इंसिडेंट, है ना। इसमें क्या था, एक शिप थी, वो बंगाल से चली थी, है ना, बंगाल से इसको जाना था, कनाडा तक जाना था, ओके। इसमें सारे इंडियंस ही थे, मेजरली इसमें इंडियंस थे। तो इतना लंबा सफ़र था, तो फूड सप्लाईज भी लिमिटेड ही होंगी उनके पास। बट इनमें कनाडा वालों ने क्या किया, इनको आने से मना कर दिया। इनको कहा कि आप लोग वापस जाओ। अब इनके पास सप्लाईज बचे नहीं थे, फूड वगैरह, फ्यूल तो चलो था, फूड वगैरह नहीं था मेनली, ओके। तो इन लोग को जब वापस गए तो एकदम से भुखमरी से पड़ गई थी, है ना। तो इस यही एक कोमागाटा मारू इंसिडेंट था, जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई थी। इसके क्या ड्रॉबैक्स, है ना, रिवोल्यूशनरीज के ड्रॉबैक्स क्या थे। एक तो वही चीज़ है कि जो भी तुम वायलेंस करोगे तो उसको सप्रेस करना ईजी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। ऑल सच मूवमेंट वर ऑर्गेनाइज्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, है ना, कोई भी मास इसमें पर सपोर्ट नहीं था। ड्यू टू देयर वायलेंट मेथड्स इट कैन बी सप्रेस्ड ईजिली, है ना, रिप्रेस द मूवमेंट। एब्सेंस ऑफ लीडरशिप भी थी, मास बेस नहीं था, सपोर्ट भी नहीं था, मॉडरेट्स का तो बिल्कुल ही नहीं था, है ना। कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं सपोर्ट कर रही थी, है ना। तो एक तरह से इंडिविजुअल हीरोइज्म था, इंडिविजुअल हीरोइज्म बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं स्वराजिस्ट, ओके। अब इसका क्या, ये कहाँ से डेवलप हुआ है, तो उसका बैकग्राउंड सबसे पहले समझ लेते हैं। एक तो जब NCM हुआ, है ना, उसके बाद चौरी चौरा मूवमेंट हो गया, है ना, तो वहाँ से NCM फिर एंड हो गया। तो गांधी जी ने जब NCM विड्रॉ किया, तो उसके बाद थोड़ा वैक्यूम वाला पीरियड आ गया था, है ना। 1930s तक, लगभग 1922 से 1930s तक पूरा वैक्यूम था, ठीक है। कुछ लोग काउंसिल एंट्री में इंटरेस्टेड हो गए, है ना, तो वही वही थे ये स्वराजिस्ट, ओके। कुछ लोग थे जो काउंसिल एंट्री एक्सेप्ट कर ली थी, है ना। कुछ लोग थे जिन्होंने काउंसिल एंट्री रिजेक्ट कर दी थी। तो उन्हीं में डिवाइड हो गया था ये स्वराजिस्ट एंड नॉन स्वराजिस्ट, ओके। चलो देखते हैं, ओके। तो जो गया सेशन था 1922 में, उन्होंने CR दास मूव्ड अ प्रपोजल टू एंटर द लेजिस्लेचर बट इट वाज डिफीटेड, ठीक है। फिर दास एंड अदर लीडर्स ब्रोक फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी, ठीक है। मतलब गया सेशन में CR दास ने एक प्रपोजल फाइल किया कि मतलब काउंसिल में एंट्री करनी चाहिए, बट वो डिफीट हो गया। तो इन लोग ने क्या किया, रिमूव होकर मतलब कांग्रेस से हट के अपनी एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी, ठीक है। इसमें भी हम लोग देखेंगे अभी जो स्वराजिस्ट है ना, इसमें भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, है ना। इन लोग ने काउंसिल एंट्री तो कर ली, बट काउंसिल एंट्री के बाद वही है ना, जब पावर आ जाती है तो लोग करप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही हुआ कि कुछ टाइम बाद कुछ लोग तो थे जो रिस्पॉन्स करते थे कांग्रेस को, है ना, बट कुछ लोग थे कांग्रेस को रिस्पॉन्स ही करना बंद कर दिया था, मतलब कांग्रेस की बातें नहीं मान रहे थे, पूरे एक तरह से कह सकते हो करप्टेड हो गए थे, ओके। ब्रिटिशर्स का साथ देने लगे थे, ठीक है। अब इसके कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। एक तो वही था कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे अंदर से, काउंसिल के अंदर से, ओके। डायरकी को एक तरह से अनवर्केबल बना दिया था, ओके। काउंसिल वॉज फोर्स टू अपॉइंट द साइमन कमीशन, इसी वजह से साइमन कमीशन अपॉइंट करनी पड़ी थी, है ना। इसी के बीच में तो हुई थी 1930 से 1922 से 30 बीच में बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसी के बीच में आया था ये साइमन कमीशन 1927 में, ओके। इलेक्टिंग विट्ठल पटेल,
एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी इनका अचीवमेंट था। डिफीटिंग ब्रिटिश लेजिस्लेचर पब्लिक सेफ्टी बिल 1928, इसको डिफीट कर दिया था इन स्वराज ने काउंसिल के अंदर से। अपॉइंटमेंट ऑफ मुड्डी मैन कमेटी, है ना। अच्छा, अभी ये क्या थी, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये मुड्डी मैन कमेटी क्या थी, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो डायरकी थी, है ना, वो ठीक से वर्क हो नहीं पा रही थी डायरकी, इसीलिए तो अभी हम लोग बाद में देखेंगे 1935 में इसको एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करेगा, है ना, उसी पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लाई गई थी मुड्डी मैन कमेटी। ओके, इशूज़ क्या थे वो देख लेते हैं स्वराजिस्ट के। एक तो इंटरनल रिफ्ट, जो भी हम लोग देखा ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, स्प्लिट अमंग स्वराजिस्ट इनटू रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, जो भी हम लोग ने देखा था। ठीक है, रिस्पॉन्सिविस्ट अमंग स्वराजिस्ट NC गिलकर, MR जैपकर, है ना, ये कुछ रिस्पॉन्सिविस्ट थे, है ना, बाकी के नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट हो गए थे। कम्युनल फैक्टर्स भी थे, है ना, लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर, सॉरी लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर, भैया कुछ लोग करप्ट हो गए थे, लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस नहीं थे इनके पास। सो राजेश मोस्टली डिपेंडेड अपॉन पॉलिटिक्स ऑफ लेजिस्लेटिव, खुद से कुछ नहीं कर रहे थे, जो आ रहा था बस उसी को डिफीट करने की कोशिश कर रहे थे। गांधीयन भी इन्फ्लुएंस था, है ना। गांधीयन इन्फ्लुएंस कैसे था, गांधीयन नेशनल मूवमेंट वाज अट्रैक्टिंग द मासेस। ओके, सो राजेश वर्क बिगैन टू बी ओवरलुक एंड सम एक्सटेंट सीम्ड अननेसेसरी। ठीक है, तो एक तरफ तो गांधीयन वाली चीज़ें चल रही थी, एक तरफ सो राजेश अंदर से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था गांधी जी को। सो राजेश को इतना सपोर्ट मिल नहीं पा रहा था, और कैंप के बाद तो ये अननेसेसरी लगने लगा था। ठीक है, लैक ऑफ मास सपोर्ट, वही चीज़ है। कंक्लूजन, helped in giving more diversified outlook, worked to complement the work of the non-changers in Congress, ensured a political continuity। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन में लिख सकते हैं हम लोग स्वराजिस्ट का अगर क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, चलो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सबसे पहले मॉडरेट्स, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन एक बार फिर से चलो डिटेल में देख लेते हैं। मॉडरेट फेस देख लेते हैं 1885 से 1905 तक। 1905 में क्या हुआ था, स्वराज मूवमेंट चल रहा था, है ना। उसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था, है ना। सूरत स्प्लिट में फिर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। ठीक है, इस वजह से 1905। चलो देखते हैं। मॉडरेट्स बिलीव पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटेन, है ना। एक तरह से मॉडरेट्स का मेन यही था कि लोग बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स थे, उनसे अगर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए रिफॉर्म्स लाएंगे। ठीक है, और इसके इनका मेथड्स क्या था, वही PPP, प्रेयर प्ली पेटिशन मेथड। ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट के क्या थे, ये लोग जानते थे कि नहीं, ये लोग रिफॉर्म्स ऐसे नहीं लाएंगे, बल्कि इनसे हमको रिफॉर्म्स चाहिए ही नहीं, बल्कि इनको उखाड़ फेंकना है, हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमको। ठीक है, हमको रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमको हम लोग खुद अपना रूल कर सकते हैं। तो ये आइडियोलॉजीज थी दोनों की। चलो देखते हैं इसमें लीडर्स कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, इस टाइप के लीडर्स थे। कैरेक्टराइज बाय लीडर्स हु फॉलोड अ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच इनकी थी। ओके, देयर मेथड्स इंक्लूड पेटिशन, मीटिंग्स, रेजोल्यूशन, डेलीगेशंस टू वॉइस देयर डिमांड्स, है ना। PPP याद रख सकते हो। ओके, प्रेयर प्ली पेटिशन। ओके, इनके भी कुछ सक्सेस थे, जैसे कि इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास करवाया था। इकोनॉमिक क्रिटिक, है ना, जो इकोनॉमिक ड्रेन पॉलिसी थी, है ना, यहाँ से जो इकोनॉमी ड्रेन हो रही है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था इकोनॉमिक ड्रेन, है ना। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी इन्होंने किया था, लोगों को अवेयर किया था, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन्हीं की वजह से हुई थी। इनके भी ब्रॉड एजेंडास थे, नेशनलिस्ट लीडर्स, है ना, इसमें काफ़ी मतलब सपोर्ट था अर्बन एडुकेटेड मिडिल क्लासेस का। अच्छा, इनका कुछ ड्रॉबैक भी था, है ना, इनका कुछ ड्रॉबैक होगा तभी तो फिर बाद में एक्सट्रीमिस्ट आए ना। तो एक तो वही था नैरो रिप्रेजेंटेशन, इट वॉज हाईली एलीट, सिर्फ मतलब एलीट लोगों की ये मीटिंग होती थी, है ना। इसमें कोई लोकल जो लोअर लेवल के पीपल है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था। ये ब्रिटिश को अपीस करने की कोशिश करते थे, उनको मनाने की कोशिश करते थे, उनका प्रोटेस्ट नहीं करते थे। ठीक है, इसमें सोशल इशूज़ का भी कम रोल था, नेग्लेक्ट कर देते थे ये लोग, और आइसोलेटेड थे, वही थे ना कि मतलब सिर्फ एलीट लोगों था। तो एलीट लोग इंडिया में उस टाइम पर कितने ही थे, तो बहुत ही आइसोलेटेड बॉडी थी। एक्सट्रीमिस्ट का भी राइज हो रहा था, तो इनको कम इंपॉर्टेंस मिलने लगी। फेलियर टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश रूल। ओके, एक तरह से मतलब ये लोग क्या चाहते थे कि ब्रिटिश ही हमारा रिफॉर्म करें, बट ब्रिटिश के ऐसे कुछ इंटेंशन तो थे ही नहीं, तो ये ब्रिटिशर्स को एक तरह से समझने में नाकाम हो गए थे। ओके, फिर एक्सट्रीमिस्ट आ गए 1985 में। ओके, 1920 तक चला, 20 तक क्यों, इसके बाद तो फिर गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया था 1920। ओके, 1920 में NCM भी चल रहा था, खिलाफत चल रहा था, तो वहीं तक इनका रोल था। उसके बाद तो फिर सब मर्जी हो गए, तो जितने मॉडरेट्स थे वो तो उनका तो एक तरह से एंड ही हो गया था। कुछ लोग की डेथ हो गई, कुछ जेल में चले गए, कुछ अब्रॉड में चले गए, कुछ ने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो मॉडरेट्स तो खत्म ही हो गए थे 1920 तक। ओके, एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन सेल्फ रिलायंस एज वेपन अगेंस्ट डोमिनेशन। ठीक है, सेल्फ रिलायंस वही मतलब सेल्फ रूल, के हम लोग अपने ऊपर खुद ही रूल कर सकते हैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दे प्रमोटेड स्वदेशी, ठीक है, ये स्वदेशी है, एंड बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, स्वधर्म एंड स्वराज, ये आइडिया पे वर्क करते थे। बिकेम प्रोमिनेंट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल हम लोग देख चुके हैं। ओके, स्वराज मूवमेंट में, ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहा जाता है इसको, इसीलिए इसको हम लोग डिटेल में कवर कर चुके हैं। अच्छा, इनका सिग्निफिकेंस क्या था, एक तो वही था कि फंडामेंटल चेंज हुआ था, नेशनलिस्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें। अभी तक क्या था, रिफॉर्म चाह रहे थे, बट अब यहाँ से जाके हम लोग डिमांड करने लगे थे स्वराज की। ओके, और क्या था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर ट्राइड टू रीओरिएंट इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस टू वर्ल्डली लाइफ, है ना, जैसे कि औरबिंदो घोष इंटरप्रेटेड वेदांता फिलॉसफी विच एडवोकेटेड यूनिटी ऑफ मैन एंड गॉड। ठीक है, और भी जैसे रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, जैसे कि क्या गणेश चतुर्थी वगैरह मनाया जा रहा था, है ना, महाराष्ट्र की साइड। तो हम लोग अपने जो ट्रेडिशंस हैं उन पर प्राउड फील करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, हमारी जो सेल्फ वर्थ है उसको रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश की गई थी। ओके,
इसमें कौन कौन प्रोमिनेंट लीडर्स थे? भाई लाल बाल पाल ट्रियो, लाल बाल पाल और बंधु घोष, ठीक है, ये कुछ लीडर्स थे इंपॉर्टेंट। इनकी सक्सेस वही स्वदेशी मूवमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ लेटर नेशनल मूवमेंट इन्हीं ने किया था। मास मोबिलाइजेशन था, यूथ का सपोर्ट था, स्टूडेंट्स का सपोर्ट था, है ना, पीजेंट्स का भी सपोर्ट था। क्रिएटेड फियर इन द ब्रिटिश, फर्स्ट फॉर इंडियनाइजेशन, एंड ये कुछ सक्सेस थे इनके भी, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे। एक तो वही था कि कांग्रेस के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कांग्रेस में कौन थे? मॉडरेट्स, है ना, इसी वजह से सूरत स्प्लिट भी हुई थी 1907 में। आइसोलेटेड स्ट्रगल, गवर्नमेंट रिप्रेजल, है ना, कि वही था कि ये लोग जो थे ना थोड़े वायलेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे, तो इनको रिप्रेस करना ईजी हो जाता था गवर्नमेंट के लिए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इनके। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को देख लेते हैं, ठीक है। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म किस पे बेस्ड है? कि वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ओके। अगर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी तो कम्युनिज्म हो जाएगा, अगर सब कुछ पब्लिक को दे दें, गवर्नमेंट का कुछ रोल ना रहे, तो वो सोशलिज्म हो जाएगा, ओके। दोनों का ही, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म दोनों का ही गोल क्या था? कि हम लोग क्लासलेस सोसाइटी बनाए, ठीक है। दोनों का गोल सिमिलर ही था, ठीक है। तो क्या ये कहाँ से राइज हुआ? एक तो रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, है ना, राइज देख रहे हैं हम लोग, राइज ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। एक तो रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था? ये जो बोल्शेविक पार्टी थी, है ना, जिसको लेनिन लीड कर रहे थे, उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया था ज़ारिस्ट मोनार्की को, है ना। तो उसके बारे में लोग देख रहे थे यहाँ पे क्या चल रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट बन गया था, है ना। तो कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ थे जिन्होंने आइडियाज़ इंडिया को फेवर किया? एक तो बिलीफ इन द पावर ऑफ पीपल, है ना, पीपल सुप्रीम है। सपोर्ट भी था लेनिन का, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी। और कुछ लिटरेचर, है ना, कम्युनिज्म एंड सोशलिस्ट से रिलेटेड जो लिटरेचर थे वो भी फॉर्म होने लगे थे। जैसे ऐसे डांगे ने लिखा था पैम्फलेट गांधी एंड लेनिन, है ना। एक फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली भी चली थी, द सोशलिस्ट करके, ओके। लेबर किसान गैजेट चला था मद्रास में, इनकलाब इन पंजाब, ओके। ऐसे कुछ लिटरेचर चल रहे थे, और लिटरेचर में इन्फ्लुएंस इसी का ही था, रशियन रेवोल्यूशन का ही, ओके। अच्छा, डिसकंटेंटमेंट भी था गांधी जी के अगेंस्ट कुछ लोगों में, तो उनको कुछ न्यू आइडियोलॉजी चाहिए थी जिसको वो लोग फॉलो कर सकें। डिसकंटेंटमेंट क्यों था? क्योंकि जो इन्होंने अचानक से एनसीएम विड्रॉ कर लिया था चौरी चौरा के बाद, इसकी वजह से काफ़ी लोग गुस्सा हो गए थे, है ना, और लोगों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी इसी वजह से। आइडियोलॉजी कहाँ कहाँ देखी जा सकती है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में देखी जाती है, जो CPIM बनी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, वो भी इन्हीं की आइडियोलॉजी पे है। HSRA भगत सिंह ने जो बनाई थी, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी, है ना, उनकी आइडियोलॉजी भी यही थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी इन्हीं की आइडियोलॉजी पे फॉर्म हुए थे। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मासेस, राइस ऑफ ट्रेड यूनियंस होने लगा था, है ना, इसी वजह से ये रशियन रिवोल्यूशन को देख देख कर फार्मर एंड पेजेंट ग्रुप्स भी बनने लगे थे, जैसे लेबर स्वराज पार्टी, कीर्ति किसान पार्टी पंजाब में, है ना। स्ट्राइक्स भी होने लगे थे अपने राइट्स के लिए। तो ये सब इफेक्ट था कम्युनिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं सोशलिज्म का, है ना। इसके रीजंस क्या थे? एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था 1929 में, है ना। सक्सेसफुल सोवियत यूनियन की जो सक्सेस थी उससे लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए थे, देख के कि अगर वहाँ पे हो सकता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है ना। तो लोग डिमांड करने लगे थे सोशलिस्ट स्टेट की, है ना। अच्छा, नेहरू का भी राइज होने लगा था, नेहरू सोशलिस्ट माने जाते हैं, ओके। कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, इसमें भी इसी से रिलेटेड बातें हुई थी कि हम लोग सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे, है ना। नेहरू का इन्फ्लुएंस हो रहा था यहाँ पे, ओके। लखनऊ सेशन, इसमें क्या हुआ था? नेहरू एडवोकेटेड द सोशलिज्म एज द ओनली की टू सोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इंडियाज प्रॉब्लम। नेहरू है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। बाकी जितने भी लगभग सेशन हुए थे ना, और जितने भी मैनिफेस्टो थे कांग्रेस में, तो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस सोशलिस्ट पार्टीज़ का ही था, ठीक है। इवन जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी सोशलिस्ट थे, उनकी भी आइडियोलॉजी यहीं से आती है, सोशलिज्म से, ठीक है। बाद में चल के हम लोग देखेंगे कि उन्होंने सोशलिस्ट स्टेट ही बनाया, है ना। चलो, तो ये हो गया हम लोग का कवर, सोशलिस्ट, कम्युनिज्म एंड सोशलिस्ट। तो जितने मेजर ग्रुप्स थे वो हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर लिए, ठीक है। तो आइडियोलॉजी से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं मेंस में, ठीक है। चलो, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड PDFs डाल दिए टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो, थैंक यू, कीप राइटिंग।